हेलो फ्रेंड्स, युक्ति प्रोफेशनल क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम यूजीसी नेट पेपर 2 लॉ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का 2018 का सॉल्यूशन देख रहे हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक ज़रूर करिएगा। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। भारत में प्रशासनिक विधि के विकास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? पहला, संविधान पूर्व अवधि में प्रशासनिक विधायन और न्याय निर्णय की प्रणाली विद्यमान थी। दूसरा, कल्याणकारी राज्य का दर्शन भारतीय संविधान का सिद्धांत बनाया गया। तीसरा, नई आर्थिक व्यवस्था में राज्य व्यापार से अलग हो रहा है, फिर भी सुकरकर्ता और विनियामक के रूप में इसके कार्यों में वृद्धि हो रही है। यह प्रशासनिक विधि के महत्व को बढ़ाएगा। चौथा, सभी प्रशासनिक मामलों का निपटान प्रशासनिक न्यायालय द्वारा किया जाता है और उनका निर्णय अंतिम होता है और इन निर्णयों की न्यायिक समीक्षा उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा नहीं की जाती है। तो राइट ऑप्शन जो है पहला इसमें सही है। संविधान पूर्व अवधि में प्रशासनिक विधायन और न्याय निर्णय की प्रणाली विद्यमान थी। दूसरा, कल्याणकारी राज्य का दर्शन भारतीय संविधान का सिद्धांत बनाया गया। और तीसरा, नई आर्थिक व्यवस्था में राज्य व्यापार से अलग हो रहा है, फिर भी सुकरकर्ता विनियामक के रूप में इसके कार्य में वृद्धि हो रही है। यह प्रशासनिक विधि के महत्व को बढ़ाएगा। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? पहला, नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों ने विश्व भर में विधि और संविधानों को समृद्ध किया है। दूसरा, पूर्वाग्रह की वास्तविक संभावना का निर्धारण करने के लिए एक समान और पक्का नियम तय किया जा सकता है। सभी मामलों का निर्धारण उसके तथ्यों के आधार पर नहीं किया जा सकता है। तीसरा, किसी प्राधिकारी द्वारा लिए जाने वाले निर्णय के कारण विषय निश्चितता को वस्तुनिष्ठता से प्रतिस्थापित करते हैं। चौथा, यदि किसी मामले में केवल पूर्व सुनवाई से शक्ति की कवायद का लक्ष्य प्राप्त होगा तो उसका त्याग कर देना चाहिए और इसके बाद विकल्प के रूप में निर्णय के बाद की सुनवाई का प्रावधान किया जा सकता है। यह राइट आंसर है। पहला, नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों ने विश्व भर में विधि और संविधानों को समृद्ध किया है। और तीसरा, किसी प्राधिकारी द्वारा लिए जाने वाले निर्णय के कारण विषय निष्ठता को वस्तुनिष्ठता से प्रतिस्थापित करते हैं। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिस्ट 1 में केस के नाम दिए हैं, लिस्ट 2 में उसकी जो जुडिशियल रिव्यू किया गया, न्यायिक समीक्षा का आधार बताया गया है, वो बताना है हमें। तो पहला, यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस हिंदुस्तान डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। तो यहाँ पर इसकी जो जुडिशियल रिव्यू किया गया, न्याय संगत अपेक्षाएं के आधार पर किया गया। इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ चंडीगढ़ वर्सेस नीरज शर्मा, लोक जवाबदेही के आधार पर। काउंसिलिंग ऑफ सिविल सर्विसेज यूनियन वर्सेस मिनिस्टर फॉर द सिविल सर्विसेज, ये अनुपात में। और सेंटर फॉर पीआईएल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, बाहरी विचारण। ऑप्शन 4 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिकथन ए अनुच्छेद 32 और 226 के अंतर्गत प्रशासनिक कार्यवाही की न्यायिक समीक्षा भारतीय संविधान के मूल ढांचे का भाग है। इसका रीजन है, उच्चतम न्यायालय द्वारा एल चंद्र कुमार वर्सेस भारत संघ मुकदमे में इस स्थिति को उचित ठहराया गया था। तो दोनों स्टेटमेंट सही है और आर ए का राइट एक्सप्लेनेशन है। तो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 की धारा 14 के अंतर्गत जांच के संबंध में निम्नलिखित में से कौन अधिकारिता के अंतर्गत आते हैं? समूह क या समूह ख के कोई भी अधिकारी। दूसरा, समूह ग या समूह घ के कोई भी कर्मचारी। तीसरा, समूह अंग या समूह च के कोई भी कर्मचारी। और चौथा, समूह छ या समूह ज के कोई भी कामगार। राइट ऑप्शन है समूह क या समूह ख के कोई भी अधिकारी और सेकेंड है समूह ग या समूह घ के कोई भी कर्मचारी। ऑप्शन सेकेंड इज करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट है, अधिनियम 2013 के अध्याय 7 के अंतर्गत लोकपाल में निम्नलिखित कौन सी शक्ति निहित नहीं है? तलाशी और अभिग्रहण की शक्ति, कुछ मामलों में आपराधिक न्यायालय की शक्ति, परिसंपत्तियों की कुर्की की शक्ति, केंद्र या राज्य सरकार के अधिकारियों की सेवाओं का उपयोग। राइट ऑप्शन है कुछ मामलों में आपराधिक न्यायालय की शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या जल अधिनियम 1974 के अंतर्गत केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का कार्य नहीं है? जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण से संबंधित किसी मामले पर केंद्र सरकार को सलाह देना, राज्य बोर्डों के कार्यकलापों का समन्वय करना और उनके विवादों को सुलझाना, जल प्रदूषण की रोकथाम, नियंत्रण या कमी से संबंधित किसी मामले पर राज्य सरकार को सलाह देना। चौथा, राज्य बोर्डों की तकनीकी सहायता और दिशा निर्देश प्रदान करना, जल प्रदूषण की समस्या और जल प्रदूषण की रोकथाम, नियंत्रण, कमी से संबंधित जांच और शोध करना और इन्हें प्रायोजित करना। तो यहाँ पूछा कि क्या कार्य नहीं है, तो जल प्रदूषण की रोकथाम, नियंत्रण या कमी से संबंधित किसी मामले पर राज्य सरकार को सलाह देना। यहाँ सलाह देने का काम नहीं है, तो ऑप्शन 3 इज रॉन्ग, मतलब राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिकथन ए सरकार 2014 में प्रारंभ किए गए कंटिन्यूअल एनवायरनमेंट मॉनिटरिंग सिस्टम CEMS के बावजूद प्रदूषण को नियंत्रित नहीं कर सकी। पर्यावरण, इसका रीजन बताया गया है, पर्यावरण से विशेषतः प्रदूषकों के कार्य से संबंधित आंकड़ों के दायरे सीमित है और साथ ही लोगों के लिए अदृश्य है। तो यहाँ पर ये दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है और RA का प्रॉपर एक्सप्लेनेशन है, तो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दंड प्रक्रिया संहिता, जिसमें सामान्य परिस्थितियों से निपटने के लिए कुछ सामान्य उपबंध है, को 1980 के दशक में प्रदूषण की रोकथाम करने के लिए एक साधन के रूप में माना गया है और इसे निम्नलिखित वादों में से एक में उपयोग में लाया गया है। इसका राइट ऑप्शन है नगर निगम परिषद रतलाम वर्सेस वर्धीचंद के केस में ये लेट डाउन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉन कन्वेंशन किससे संबंधित है? संकटापन्न प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी अभिसमय से, अंतर्राष्ट्रीय व्हेलिंग अभिसमय से, प्रवासी प्रजाति संबंधी अभिसमय से, प्रकृति और प्राकृतिक संसाधनों संबंधी अभिसमय से। तो ये प्रवासी प्रजातियों संबंधी अभिसमय से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 और सूची 2 दी है, दोनों को मिलान करना है। ट्रेल स्मेल्टर केस, यह प्रदूषण और राष्ट्रों के बीच पर्यावरणीय हानि की रोकथाम से रिलेटेड है। बेसल कन्वेंशन, खतरनाक अपशिष्ट को एक देश से दूसरे देश को ले जाने की गतिविधियों को कम करना। अर्थ समिट, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण विकास सम्मेलन है ये। क्योटो प्रोटोकॉल, जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। राइट ऑप्शन, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायत और नगर निगमों के माध्यम से जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को संवैधानिक स्वीकृति देने हेतु 1992 में 73वां और 74वां संशोधन किया गया था। निम्नलिखित में से पर्यावरण से संबंधित कौन सा विषय 12वीं अनुसूची में नहीं है? नगरीय आयोजन समेत शहरी आयोजन, ये है। भूमि के उपयोग और भवन निर्माण का विनियमन, ये भी है। पशुपालन, दुग्ध उत्पादन और मुर्गी पालन, ये नहीं है। और फोर्थ जो है लोक स्वास्थ्य, स्वच्छता, संरक्षण और ठोस अपशिष्ट, ये है। तो हमारे क्वेश्चन के हिसाब से हमारा राइट आंसर ये है, ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 में ईयर दिया है और सूची 2 में संयुक्त राष्ट्र उद्घोषणा, ये डिक्लेरेशन कब हुई है उसके बारे में दिया है। कौन सी डिक्लेरेशन हुई है? तो 1971 में मानसिक रूप से मंद बुद्धि वाले व्यक्तियों के अधिकारों की घोषणा की गई थी।
1971 में। 1975 में शांति और मानव जाति के हित में वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी विकास के उपयोग संबंधी घोषणा की गई। 1986 विकास के अधिकार की उद्घोषणा की गई और 93 में वियन मानवाधिकार घोषणा की गई थी। राइट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूडीएचआर में अनुच्छेद लिस्ट 1 में दिए हैं और लिस्ट 2 में यूडीएचआर में विषय वस्तु। तो आर्टिकल 9 अनुच्छेद 9, कोई व्यक्ति मनमाने ढंग से गिरफ्तारी, विरोध या बहिष्करण के अधीन नहीं होगा। अनुच्छेद 13 प्रत्येक व्यक्ति को प्रत्येक राज्य की सीमाओं के भीतर आने जाने और निवास की स्वतंत्रता का अधिकार है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने देश समेत किसी देश से प्रस्थान करने और अपने देश वापस लौटने का अधिकार है। अनुच्छेद 15 प्रत्येक व्यक्ति को राष्ट्रीयता का अधिकार है। किसी व्यक्ति को मनमाने ढंग से अपनी राष्ट्रीयता से वंचित नहीं किया जाएगा और उसे अपनी राष्ट्रीयता बदलने के अधिकार को मना नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 17 प्रत्येक व्यक्ति को अकेले और दूसरों के साथ संपत्ति रखने का अधिकार है। किसी को मनमाने तरीके से अपनी संपत्ति से वंचित नहीं रखा जाएगा। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला, राज्य मानव अधिकार आयोग के चेयरपर्सन और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के हस्ताक्षर और मुहर से होगी। ये गलत स्टेटमेंट है। दूसरा, राज्य मानव अधिकार आयोग के चेयरपर्सन और सदस्य राज्यपाल को लिखित नोटिस देकर अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं। ये करेक्ट है। भारत का राष्ट्रपति, चेयरपर्सन या कोई सदस्य जैसी भी स्थिति हो कि दिवालिया घोषित किए जाने पर अपने आदेश से पदच्युत कर सकता है। यह भी सही है। अपनी पदावधि समाप्त होने पर चेयरपर्सन भारत सरकार के अधीन अन्य पद पर कार्य करने के लिए अहर होगा। ये रॉन्ग है। तो सेकेंड और थर्ड इज करेक्ट। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा दे रखी है और सूची 2 में इस एक्ट के अंतर्वस्तु क्या दिया है पर्टिकुलर, वो उस बारे में बताया। तो धारा 37 में विशेष अन्वेषण टीम का गठन। धारा 38 सद्भाव से की गई कार्रवाई का संरक्षण। धारा 39 सदस्य और अधिकारी लोक सेवक होंगे और धारा 40 केंद्रीय सरकार की नियम बनाने की शक्ति। राइट ऑप्शन ऑप्शन सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला, लॉसेस वर्सेस आयरलैंड यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स द्वारा अधिनिर्णित पहला वाद था। ये करेक्ट है। आयरलैंड वर्सेस यूनाइटेड किंगडम यूरोपियन मानवाधिकार अभिसमय के अनुच्छेद से संबंधित है जिसमें प्रताड़ना और अमानवीय तथा अपमानजनक व्यवहार से आजादी का उल्लेख है। ये भी करेक्ट है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग को मार्च 2006 में महासभा द्वारा मानवाधिकार समिति से प्रतिस्थापित किया गया। ये गलत है। महिलाओं की स्थिति संबंधी आयोग 1948 में स्थापित आर्थिक और सामाजिक परिषद का प्रक्रियात्मक आयोग है। ये भी गलत है। तो राइट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रेणी विशेष के मुकदमों द्वारा अंशधारकों के हितों की रक्षा करने के लिए अधिकरण को आवेदन दिया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? एक, आवेदन कंपनी को ऐसा कृत्य करने से रोकना जो अनुच्छेद या ज्ञापन का अधिकारातीत हो। कंपनी को कंपनी के किसी ज्ञापन और अनुच्छेदों के किसी प्रावधान को भंग करने से रोकना। कंपनी को सदस्यों द्वारा पारित किसी संकल्प के संबंध में कार्रवाई करने से रोकना।
और कंपनी और इसके निदेशकों को सदस्य या जमाकर्ताओं के मिथ्या कथनों से प्राप्त संकल्प पर कार्रवाई करने से रोकना। तो राइट ऑप्शन है कंपनी को सदस्यों द्वारा पारित किसी संकल्प के संबंध में कार्रवाई करने से रोकना। ये गलत कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंतरिक प्रबंधन का सिद्धांत सर्वप्रथम निम्नलिखित बाद में निर्धारित किया गया था। इंडोर डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट किस केस में ये लेट डाउन किया गया था? रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस ट्रंकार्ड के केस में किया गया था। नेक्स्ट है, जहां कोई व्यक्ति दो फर्मों में उभयनिष्ठ साझेदार है तो जब तक वह व्यक्ति उभयनिष्ठ साझेदार बना रहता है तब तक दोनों फर्मों के बीच किसी प्रकार का लेन देन होने पर एक फर्म द्वारा दूसरी फर्म के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती। दूसरा, उस व्यक्ति के उभयनिष्ठ साझेदार बने रहने के बावजूद दोनों फर्मों के बीच किसी प्रकार का लेन देन होने पर एक फर्म द्वारा दूसरी फर्म के विरुद्ध कोई कार्यवाही की जा सकती है। तीसरा, दोनों फर्मों के बीच किसी प्रकार का लेन देन होने पर एक फर्म द्वारा दूसरी फर्म के विरुद्ध कार्रवाई की जा सकती है परंतु उभयनिष्ठ व्यक्ति को प्रतिवादी नहीं बनाया जा सकता है। चौथा, दोनों फर्मों के बीच किसी प्रकार का लेन देन होने पर एक फर्म द्वारा दूसरी फर्म के विरुद्ध कार्रवाई की जा सकती है परंतु उभयनिष्ठ व्यक्ति को कार्रवाई में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यहाँ राइट ऑप्शन है, जब तक वह व्यक्ति उभयनिष्ठ साझेदार बना रहता है तब तक दोनों फर्मों के बीच किसी प्रकार का लेन देन होने पर एक फर्म द्वारा दूसरी फर्म के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती है। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, जब किसी साझेदारी फर्म का गठन निश्चित समय अवधि के लिए किया जाता है और उस अवधि के समाप्त हो जाने के बाद भी फर्म ये नया करार किए बिना व्यापार करना जारी रखती है तो करार किए जाने तक साझेदारी की अवधि बढ़ जाती है, साझेदारी इच्छा के आधार पर साझेदारी बन जाती है, साझेदारी अवैध हो जाती है, समय अवधि के समाप्त होने की तारीख से साझेदारी रद्द हो जाएगी और किसी प्रकार की साझेदारी अस्तित्व में नहीं रहेगी। तो राइट ऑप्शन है, साझेदारी इच्छा के आधार पर साझेदारी बन जाती है। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिस्ट 1 में सेक्शंस दिए हैं। इमाल बिक्री अधिनियम 1930, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 के कुछ सेक्शंस दिए हैं और उसमें क्या प्रोविजन है, सही प्रोविजन हमें मैच करना है। सेक्शन 15 ये वर्णानुसार विक्रय के बारे में उपबंध है। धारा 27 उस व्यक्ति द्वारा विक्रय जो स्वामी नहीं है। धारा 16 क्वालिटी या योग्यता के बारे में विवक्षित शर्तें और धारा 12 शर्त और वारंटी। राइट ऑप्शन ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैटिन कहावत नेमो डेट क्वाड नॉन हैबिट का तात्पर्य है वस्तुओं का निर्दोष कब्जेदार उचित हकदारी अंतरित कर सकता है, कोई भी व्यक्ति उससे बेहतर हकदारी अंतरित नहीं कर सकता है, एक निर्दोष और वास्तविक क्रेता को सच्चे मालिक की तरह वास्तविक हकदारी प्राप्त होती है, वस्तुओं का प्राप्तकर्ता एक उचित हकदारी अंतरित कर सकता है। राइट ऑप्शन है, कोई भी व्यक्ति उससे बेहतर हकदारी अंतरित नहीं कर सकता है। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिकथन ए दिया है, पराक्रम लिखत का तात्पर्य आदेश पर या धारक को भुगते वचन पत्र, विनिमय पत्र या चेक है। इसका रीजन है क्योंकि पराक्रम लिखत अधिनियम 1881 की धारा 13 में ऐसा कहा गया है। देखिए दोनों स्टेटमेंट यहाँ करेक्ट है और आर प्रॉपर एक्सप्लेनेशन है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। इसलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।